प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे। रविवार का विशेष संदेश अपन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद हे यीशु मसीह। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु हमको बचाए। इस रविवार के दिन इस सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे हे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हारे ओर आए प्रभु। प्रभु हम एक मन से प्रभु एक इच्छा से तुम्हारे पास आए यीशु मसीह। गई रविवार से लेकर रविवार तक हमारे चाल चलन कैसे, हमारे व्यवहार कैसे, तुम्हारे वचन को जब हम जांच करने का निकल, तुम्हारे सेवक का, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छिपाकर हे यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश वचन का सच्चाई भेजो प्रभु, भेजो प्रभु। तुम ही बात करो प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन को सुधार करो यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगो, आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में इस रविवार में प्रत्येक रूप से आपको स्वागत है। इस रविवार का सारे तरह की शुभ आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। आइए सीधा से वचन में जाएंगे। जो प्रकाशित वाक्य सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय पहला वचन देखेंगे। तीसरा अध्याय पहला वचन। और सार्दिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखो, तुम जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग यीशु मसीह में, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपको इस रविवार के सारे तरह की आत्मिक जीवन का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में भरपूर देगा। यहाँ पर आज का ध्यान ये है कि प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय पहला वचन में सार्दिस कलीसिया से कहे है पवित्र आत्मा, वो ही बात आज अपने से बात कर रहे हैं। अपने ग्रहण में, अपने खानों में पवित्र आत्मा ने यह आवाज अपने को सुना रहे। क्या बता रहे? तुम जीविता तो कहलाता है, जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसका मतलब अर्थ क्या है? या आज विश्वास लोग मरे हैं या जीवित है। आज ये वचन प्रत्येक रूप से मुझे से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो मैं जीवित हूं या मरे हूं? इसका अर्थ यह है कि ऊपर से बाहर के स्वरूप, बाहर स्वरूप तो जीवित है, अंतरंगिक स्वरूप मृत्यु है, मरे हुआ। क्या हुआ है? बाहर शरीर को देखने से शरीर तो जीवित है, जीवित है, लेकिन अंदर आत्मिक शरीर को देखे तो वो मरे हुआ है, वो मरे हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये होने के काम है, ये संभव है या असंभव है? ये बिल्कुल संभव है। आज सार्वत्रिक कलीसिया में, आज सारी कलीसिया में विश्वास लोगों की स्थिति, ज्यादा से ज्यादा कलीसियाओं का स्थिति ऐसा है कि कलीसिया बाहर देखने से, बाहर से देखे तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये कलीसिया में बहुत जनों आते हैं प्रार्थना। इस कलीसिया में लगभग 10,000 से 20,000 विश्वास लोग आते हैं। हाँ, बिल्कुल आएगा, प्रभु को महिमा करेगा, धन्यवाद करेगा, स्तुति करेगा, ठीक है, मानता हूं। लेकिन अपने कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं, संख्या के यहाँ पर विशेषता नहीं, संख्या को छोड़, संख्या को छोड़, जितने लोग आ रहे हैं वो विशेषता नहीं, लेकिन जितने लोग मरे हुए हैं, जितने लोग जीवित हैं, वो है असली बात। मेरी कलीसिया में 1000 लोग आ रहे हैं, तो उस 1000 लोग में कितने लोग या आत्मिक जीवन में जीवित है और कितने लोग आत्मिक जीवन में मरे हैं, वो जांच लेना है, वो देखना है, वो सेवक का काम है। आज पवित्र आत्मा ने सारे कलीसिया में अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि कितने लोग जीवित है। अपन जीवित कहलाता है, लेकिन अपन मरे हुए हैं। इसीलिए इब्रियों की पत्री में भी 6 का अध्याय पहला वचन में ये बात बताई, क्यों मरे हुए हैं। वो है इसका ध्यान।
क्यों मरे हुए? इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला वचन देखिए, इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने। ये देखो, मरे हुए, इसका मतलब क्या है? अपने काम मर चुके, मरे हुए कामों से। क्या काम? मरे हुए काम एक है और जीवित काम अलग है। काम दो प्रकार के हैं, एक जीवित के काम है, एक मरे हुए काम है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मरे हुए कामों से मन फिराने। मरे हुए काम दिख रहे हैं सार्दिस कलीसिया में, आज अपने जीवन में भी परमेश्वर ने देख रहे हैं, यीशु मसीह देख रहे हैं अपने जीवन में काम कैसे है। यह मरे हुए काम है, ये जीवित काम है। कौन सी स्थिति में है आप? आज रविवार पवित्र आत्मा ने अपने को सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप जीवित कहलाता है? क्या शरीर में या आत्मिक जीवन में? क्या आप मृत्यु है, मरे हुए? क्या आप आत्मिक जीवन में मरे हुए या शरीर में? शरीर में तो मर नहीं सकते, क्योंकि अगर मरे तो ये संदेश नहीं सुन सकते। शरीर में जीवित है, आत्मिक जीवन में मरे हुए। क्यों मरे हैं? इसका अर्थ, इसका मतलब यह है कि अपने द्वारा होने वाले काम ना हो रहे हैं, अपन जो जीवित काम नहीं कर रहे हैं, मरे हुए काम कर रहे हैं। तो जीवित काम का मतलब क्या है? वो जीवित काम कैसे करना चाहिए? जीवित काम इस प्रकार करना चाहिए है कि वचन के द्वारा परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की योजना से जीवित काम करना है। जो परमेश्वर की योजना में जो है भलाई काम, जो भलाई काम करना चाहिए। अब जो बुराई काम है वो मरे हुए है, भलाई काम जो अपन करने को सदा तैयार है और कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अपन आत्मिक जीवन में मरे हुए नहीं, जीवित है। तो आज अपन आत्मिक जीवन में मरे हुए स्थिति में से जिंदा रहना है, जीवित होना है। किस स्थिति से? ये है असली मार्मिक विषय। अपन आत्मिक जीवन में आज हजारों लोगों के आत्मिक जीवन की स्थिति मरे हुए स्थिति में है। वो लोग जिंदा होना है, जीवित होना है। किस प्रकार से? उनके द्वारा होने वाले काम जीवित रहना है या नहीं? तो मैं आत्मिक जीवन में जीवित हूं, तो मेरे काम, हर एक काम जीवित ही रहेगा। मैं आत्मिक जीवन में मर चुका हूं, तो मेरे हर एक काम मरे हुए काम। इसलिए मन फिराओ, तुम जागो, उठो। आत्मिक जीवन में नींद में है या मर के है आप, मरे हुए, उठो उठो, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। तो किस प्रकार से अपन आत्मिक जीवन में अपन किस तरफ से जीवित होते? 3 प्रकार से अपन आत्मिक जीवन में जीवित होते हैं। पहला विषय रोमियो के पत्र 8 अध्याय में देखो, 3 प्रकार से अपन आत्मिक जीवन में जीवित रहते हैं। अपन उसके द्वारा जीवित काम कर सकते हैं, मसीहा के लिए, परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय 11 वचन देखिए, 11 वचन, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जो आत्मा मसीहा को जिलाए वही आत्मा, देखो, तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यह मसीहा की आत्मा से अपन जिलाते, जीवित रहते, अपने को मसीहा की आत्मा जीवित करते हैं। इसलिए अपन फिर से जन्म लिए। कब? यीशु मसीह की आत्मा अपने को जब उद्धार पाते, विश्वास और अनुग्रह से अपन उद्धार पाए हैं। उद्धार पाते जब बपतिस्म लेते हैं, उस बपतिस्म लिए जब यीशु मसीह की आत्मा अपने अंदर आती है, तो यीशु मसीह के आत्मा से अपन जीवित रहते हैं। इसीलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा, अपन यीशु मसीह को पहन लिया है, धारण किया है। क्या कहे? यीशु मसीह को पहन लिया, धारण किया है। तो देखो, यीशु मसीह के आत्मा, मसीहा के आत्मा अपने अंदर है, जो मसीह उनके आत्मा अपने को जीवित करते हैं हर दिन। मसीहा के आत्मा से अपन जीवित रहना है,
जिंदा रहना है अपने आत्मिक जीवन में। क्या आप मसीहा को पहन लिए लेकिन आत्मिक जीवन में मर चुके हैं? ये कैसे संभव है? ये भी संभव है क्योंकि अपन यीशु मसीह को, जो परमेश्वर पर मन न लगाने से ये संभव हो सकता है। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है लेकिन तुम यीशु मसीह को बाजुक रखे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह पर ध्यान नहीं रखे तुम। मसीहा की आत्मा पर, आत्मिक जीवन पर, आत्मिक देह के, आत्मिक शरीर के अनुसार चलने पर, आत्मिक व्यवहार पर, जो अदृश्य संसार को देखने पर, भलाई काम करने पर, ये सब के ऊपर तुम्हारे मन नहीं है, तुम फिर आत्मिक जीवन में मृत्यु ही है, मर चुके हैं, जीवित कैसे? तो देखो, यीशु मसीह के आत्मा से जीवित होते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय, भजन संहिता 119 में देखिए दाऊद भक्त क्या कह रहे हैं। भजन संहिता 119 देखिए, भजन संहिता 119 में दाऊद का गवाही अपन देखेंगे। दाऊद का गवाही यह है कि और अपन यीशु मसीह के आत्मा से जीवित हो सकते हैं और वचन के द्वारा। देखिए भजन संहिता 119:92, भजन संहिता 119:92 में देखिए, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। वहां पर मसीहा की आत्मा ने जिलाया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने को जिला रहे। क्या जिला रहे हैं? देखिए, तूने मुझे उनके द्वारा तूने, देखिए, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया। उपदेश के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। दाऊद ने कह रहे उपदेश के द्वारा, उपदेश मुझे जिलाया है। देखिए, मसीहा के द्वारा और उपदेश के द्वारा, यीशु मसीह का उपदेश में क्या है मालूम? उपदेश में यह है कि 160 वचन, वही भजन संहिता 119 160 वचन देखिए। 160 में देखिए वचन में क्या है, ये देखो, तेरा सारा वचन सच्ची है और तेरा एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। तेरा वचन में क्या है? सत्य है। वचन में सत्य है, वो सत्य तुमको जिलाएगा। सत्य क्या करेगा? सत्य तुम्हें जिलाएगा। वचन का सत्य, वचन का सार, वचन का सत्य अपने को जिलाएगा। जो काम है असत्य का, वो जो काम वचन के विरोध की है, उसको ये सत्य वचन बताएगा अपने को, और उस पर मन न लगाने के लिए वचन का डर अपने मन में उत्पन्न करेगा। सत्य वचन जो वचन के विरोध की पाप से, अपनी योजना से, संसार की आशा से, शरीर की इच्छाओं से दूर रखेगा, दूर ले जाएगा। जैसा यूसुफ को ले गया है, उनके मन में लिखा गया यीशु मसीह का विधियों, उसी प्रकार ये वचन का सत्य अपने को वचन के विरोध कामों से दूर ले जाएगा। वचन के विरोध कामों, वचन के विरोध रास्ते में से, उस मार्ग में से अपने को हटाकर जो सत्य रास्ते में, धर्मी रास्ते में, उद्धार के रास्ते में अपने को चलाएगा, और ये सत्य वचन अपने को आत्मिक जीवन में चिलाएगा। हालेलुया। ये है दूसरा विषय। पहला विषय मसीहा की आत्मा अपने को चिलाएगा। दूसरा विषय वचन का सत्य अपने को चिलाएगा। और तीसरा विषय यह है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय, तीसरा विषय यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में देखिए अपन, देखिए 52 वचन से, देखिए 52, 6 का अध्याय 52। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, देखो यीशु मसीह क्या करे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 2 बार बताए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लोहो ना पीओ, तुम में जीवन नहीं। और देखिए 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा।
हालेलुया हालेलुया। देखो यीशु मसीह के मांस, यीशु मसीह के शरीर को भोजन करने से अपने आत्मिक जीवन में क्या करेगा, जीवित रहेगा। अपन अपने आत्मिक जीवन को यीशु मसीह का मांस, यीशु मसीह का शरीर जिलाएगा। हालेलुया। ये है तीसरे विषय। पहला विषय मसीहा के आत्मा के द्वारा, दूसरा विषय वचन के सत्य के द्वारा, तीसरा विषय यीशु मसीह का मांस को खाने के द्वारा, भोजन करने के द्वारा, यीशु मसीह का लहू को पीने के द्वारा। उस प्रकार पवित्रता से हर रविवार ये काम करना है। हर रविवार मसीहा की शरीर, मसीहा की लहू योग्यता से लेना। तब क्या होते हैं, अपने आत्मिक जीवन में अपन जिंदा रहते, जीवित रहते हैं। तब अपने बारे में यीशु मसीह ये गवाही देगा कि तुमने जीवित तो कहलाता है, लेकिन तुम मरे हुआ नहीं, तुम जीवित ही है, तुम जीवित ही है। इसका मतलब तुम बाहर जीवित है, उसी प्रकार तुम आत्मिक देह, आत्मिक जीवन में भी, तेरी आत्मिक यात्रा में भी तू जीवित ही हो। ये गवाही प्रभु अपने बारे में देना है। क्या दे सकते, क्या भी इस सवेरे के समय पवित्र आत्मा अपने से सवाल पूछ रहे, क्या आप शरीर में तो जैसा जीवित है, जैसा उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, आओ आज चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं 3 बार, क्या तुम्हारे आत्मिक देहन के बारे में क्या बात है? आत्मिक जीवन में तुम उसी प्रकार हर दिन उठ रहे, मसीहा की आवाज सुन रहे, मसीहा को देख रहे, मसीहा के धन्यवाद कर रहे और मसीहा के पीछे चल रहे, क्या तेरे आत्मिक जीवन में वचन का जो मैदान में चल रहे, क्या तेरे आत्मिक आंख, कान, नाक और मुंह, आत्मिक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब कुछ काम कर रहे, क्या तुम्हारे काम आत्मिक शरीर से हो रहे, क्या वो जीवते काम है या मरे हुए काम है? मन फिरा लो, उठो, तेरा मन फिरा लो, उठो, नया मन मांगो। यीशु मसीह जो मांगेगा मैं देगा। प्रभु का वादा है, प्रतिज्ञा है। तुम आज अपन मांगना है, मुझे से लेकर अपन सब लोग हमसू से प्रभु को प्रार्थना और मांगना है, हे प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में जिलाओ, तेरी आत्मा से जिलाओ प्रभु, तेरी सत्य वचन का सत्य से मुझे जिला। हर रविवार मैं यीशु मसीह तेरा मांस को भोजन करना है, तेरा पवित्र लोहू को मैं लेना है प्रभु। महीने को एक बार, साल को एक बार नहीं, हर रविवार मैं लेना है प्रभु। हर रविवार मैं लेकर आत्मिक जीवन में मैं जीवित रहना हूँ। यीशु मसीह मुझे जिला। तो जिलाने के बाद अपन जीवित होकर क्या करना है, ये करना है कि अपन दाऊद की गवाही देना है। 118 देखिए, 118 भजन संहिता 17 वचन देखिए। भजन संहिता 118 और 17 वचन में दाऊद की श्रेष्ठ गवाही ये है कि देखिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर का काम वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। ये गवाही अपने जीवन में आना है। ये है आज का संदेश। क्या अपन ये गवाही बोलने के लिए अपन तैयार है? कितने लोग तैयार है? तो नए मन, पहले अपन मन फिरा लेना है। अपन ने मन फिरा लेना पवित्र आत्मा के इस संदेश से, हमसू से अपन प्रार्थना करना, अपने पापों को जांच लेना है, बाद में अपन मन फिरना, बाद में अपन परमेश्वर की ओर फिरना है। मैं न मरूंगा प्रभु, मैं तेरे काम करने के लिए मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर तेरे काम का वर्णन करता रहूंगा। देखो दाऊद का कौन, इसका मतलब तुम जिंदा रहेगी, शरीर में जिंदा नहीं। शरीर में कैसे भी अपन जीवित है, जिंदा ही है, लेकिन आत्मिक जीवन में अपन जिंदा रहना है। आत्मिक जीवन में अपन क्या करना है? आत्मिक जीवन में हमेशा जीवित रहना है। जीवित रहकर यीशु मसीह के कामों को, यीशु मसीह के लिए गवाही रहना है। यीशु मसीह के कामों को समाज में ले जाना है। अपने को देखकर, अपने गवाही को देखकर और कुछ लोग उठते हैं, यानी पौलुस को देखकर जैसा उठे हैं, इतने सारे कलीसिया उठे, बहुत हजारों लोग पौलुस की सेवा के देखकर उठे हैं, पौलुस के पीछे चाल चले। उसी प्रकार अपन भी मरने के काम मत करो, मरे हुए कामों को छोड़ो, जीवित काम करो। तुम आत्मिक जीवन में जीवित हो मसीहा के द्वारा, वचन के सच्चे द्वारा। हर रविवार मसीहा की अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह का शरीर या मांस को भोजन करके तुम आत्मिक जीवन में जीवित रहो।
तब ये गवाही हो, हे प्रभु मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। हे परमेश्वर तेरे कामों का वर्णन करता रहूंगा, तेरे सेवा करता रहूंगा, तेरे चरणों पर मैं बैठता रहूंगा। मैं तेरे लिए हर समय हर जगह पर गवाही ठहरूंगा प्रभु, ये मेरी वादा है। मुझे प्रभु मदद कीजिए, मुझे अनुग्रह दे प्रभु। ये प्रार्थना अपन करेंगे, यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करके अपने को नया मन देगा आत्मिक जीवन में। हर ये व्यक्ति को, जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर विश्वास को, तुमको तुम्हारे आत्मिक जीवन में बड़ी आशीर्वाद ये है कि तुम आत्मिक जीवन में हमेशा जीवित हो। सार्दिस की कलीसिया के जैसा नहीं, स्मुरना कलीसिया की जैसा अपन रहेंगे, थेसलोनी कलीसिया की जैसा, बेरे कलीसिया की जैसा अपन रहेंगे, दाऊद की जैसा अपन जीवित रहकर प्रभु के काम करें। प्रभु उस तरह का अनुग्रह सब लोगों को दे। आमीन। आइए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह इस रविवार के दिन सवेरे के समय तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे स्वर्ग के संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम हमारे आत्मिक जीवन में किस प्रकार से है तुम्हारे वचन के उजाला में प्रभु अभी तक प्रभु तुम हर एक शास्त्र के द्वारा हमको दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जब पवित्र आत्मा तुम सार्दिस कलीसिया से कहा तुम जीवित कहलाता है पर है तुम मरे है। हाँ प्रभु, मैं तो प्रत्येक रूप से प्रभु हम मरे हुए आत्मिक जीवन में मरे हैं प्रभु, शरीर के जीवन में जीवित है। लेकिन प्रभु तुम ये प्रभु तुम मांग रहे हैं कि हम आत्मिक जीवन में जीवित रहना है। हे प्रभु तुम जिलाओ प्रभु हर विश्वास को, जितने लगे संदेश सुनने वाले और एक विश्वास का आत्मिक जीवन में जिला। हे यीशु मसीह तुम्हारे आत्मा को धारण किए है हम। हे प्रभु तुम्हारा आत्मा के द्वारा हमको जिला, वचन का सत्य के द्वारा हमको जिला प्रभु। हे प्रभु उसी प्रकार से प्रभु तुम्हारी हर रविवार तुम्हारे मांस को हर विश्वास हर सेवा भोजन करना प्रभु, हर रविवार तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पवित्र भोजन में हम भाग लेकर जीवित करना प्रभु, जीवित होना प्रभु, जीवित कर प्रभु हमको जिलाओ प्रभु। मसीहा की आत्मा से, वचन का सत्य से, तुम्हारे मांस से अनंत जीवन देने वाले तुम्हारे शरीर से हमको जिला माफी मांगे। अभी तक इस समय तक हम जिंदा नहीं, आत्मिक जीवन में मरे हुए, माफी मांग रहे, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो, पापों को शुद्ध करो। और थोड़े समय में हम आगे चलने वाले तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र भोजन में हम भाग लेने वाले हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। तो प्रभु तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, सारे अधर्म से शुद्ध करो प्रभु को नए मन दे। हे प्रभु दाऊद को दी है वो गवाही हम देना, मैं ना मरूंगा आत्मिक जीवन में, मैं जीवित रहूंगा। हे परमेश्वर तुम्हारे काम को वर्णन करता रहूंगा प्रभु, ये मेरी वादा है, प्रतिज्ञा है प्रभु। सब लोगों के हमारे प्रतिज्ञा है, हमारे प्रतिज्ञा को प्रभु हे प्रभु हमारे वादों को निभाने का अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु स्तुति, हालेलुया हालेलुया। हे यीशु मसीह तुम्हारे लोगों से हमको पवित्र किए हैं, धन्यवाद। हे प्रभु हमारे पापों को तुम माफ किए हैं, हालेलुया धन्यवाद। हमको नया मन दी है, धन्यवाद। इस दिन से, ये समय, इस फल से लेकर प्रभु तुम्हारे दूसरे आगमन उस समय तक हम तुम्हारे गवाही रूप में आत्मिक जीवन में जिंदा रहते और अनेक लोगों को प्रभु तुम्हारे कलीसिया में और अनेक आत्मिक जीवन, आत्मिक देहों को प्रभु हम चिल्लाते रहकर आगे चलने का इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।